हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीएसएससी की बात करें साथियों, तो इनके जिम्मे कई सारे बड़े काम हैं। खासकर कि जो बड़े-बड़े एग्जाम की बात करें, एक तो सबसे बड़ा एग्जाम है 10+2 का इनका, जिसमें 36 लाख प्लस आवेदन आए हैं आपके। सीजीएल 4 है। सीजीएल 4 में अभी भी 14 लाख अभ्यर्थी हैं और रीओपन होना है तो इसमें और भी संख्या बढ़ेगी। इसके अलावा परिचारी का फॉर्म इन्होंने लिया है। स्टेनोग्राफर का हो गया। इसके अलावा फील्ड असिस्टेंट का मेंस लेना है, तो छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम हैं। लेकिन खुद इनके पास ही कर्मी की इतनी अभाव है कि इनको संविदा कर्मी एएसओ के सहारे अपना काम चलाना पड़ता है। आखिर बीएसएससी इनका कायाकल्प कब होगा? सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं देती है? क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ में अकेला अगर हम लोग ज़िम्मेदार ठहराएँ आयोग को, तो अकेला तो नहीं है, क्योंकि जब इनको स्टाफ ही नहीं मिलेगा। आप कई सारे काम देख लीजिए। मैं तो यहाँ पर अभी एग्ज़ाम्पल आपको दिखाऊँगा कि फिर से यहाँ पे जो संविदा कर्मी हैं एएसओ, उनकी नियुक्ति की गई है ताकि सुचारू रूप से बीएसएससी का जो काम है उसको रेगुलेट किया जा सके। और यहाँ तो कमी है ही, साथ ही साथ सचिवालय में भी एएसओ की भारी कमी है। आप खुद देखिए कि जो सीजीएल 3 का एग्ज़ाम हुआ था, मात्र वही लगभग 1200 से 1300 जो एएसओ हैं वर्तमान में आपके कार्यरत है सचिवालय में। अब जहाँ पे खुद देखिए कि स्ट्रेंथ लगभग 3300 प्लस है डायरेक्ट भर्ती का, एएसओ का बाकी 1000 प्लस जो प्रमोशनल है। तो ये तो प्रमोशंस होंगे, बट ये डायरेक्टली है, यही आपके भर्ती होंगे डायरेक्ट भर्ती से। तो 1200 कार्यरत है और अभी चूँकि 1406 वैकेंसी आपका ऑलरेडी सीजीएल 4 में है और 563 ऐड होगा तो 1969, इतना बड़ा संख्या एक गैप है। तो वर्कलोड इन पे काफ़ी ज़्यादा है एएसओ पे और इनकी तरफ से भी दबाव है कि जल्द से जल्द भर्ती कंप्लीट किया जाए और इनका है कि कम से कम फ़ेब तक 2027 में इनको दे दिया जाए रिक्रूट करके। लेकिन जिस तरीके से बीएसएससी का अभी हाल देखिएगा, तो जो प्रसुप्त प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है, कहीं न कहीं उसी ज्वालामुखी की भाँति बीएसएससी पड़ी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी आप सभी को पता है कि ऐसा ज्वालामुखी जो लंबे समय से उसमें उद्गार नहीं हुआ हो, लेकिन निकट भविष्य में कभी भी अचानक से विस्फोट हो सकता है। तो जो इनका अचानक वाला विस्फोट होता है ना बीएसएससी का, वो बहुत घातक होता है। एक तो लंबे समय से अभ्यर्थियों का इंतज़ार करते हैं और अचानक में एग्ज़ाम डेट देते हैं। पहले से इनका कोई प्री प्लान नहीं होता है। तो ये चीज़ घातक होता है अभ्यर्थियों के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले इस नोटिस को देखिएगा, मैं दिखाता हूँ कि क्यों आखिर बीएसएससी को या तो डेपुटेशन पे कर्मचारियों को लेना पड़ता है या संविदा पर लेकर के अपना काम चलाना पड़ता है। यहाँ तक कि अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष भी इनको कई विभागों वाले ही मिले हैं। मतलब कि परमानेंट अध्यक्ष तो अभी भी इनको नहीं मिले हैं। यहाँ पे देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर है 18/6/2026 का। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के कार्यालय आदेश यहाँ पे देखिएगा ज्ञापक संख्या दिया गया है द्वारा श्री कृष्णदेव सिंह सेवानिवृत्त संविदा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को विज्ञापन के माध्यम से संविदा के आधार पर योगदान की तिथि से 2 वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति प्रोन्नति होने तक के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना में नियोजित किया गया तथा सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय आदेश संख्या इतना 19/6/2025 द्वारा अगले वर्ष 1 वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए संविदा अवधि विस्तारित किया जाता है। तो इनको देखिए ऑलरेडी संविदा पे ये पहले से कार्यरत है, फिर से इनका 1 साल के लिए विस्तार किया गया है और ये केवल इकलौते नहीं हैं, ये तो एक मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। कई सारे हैं जो संविदा के आधार पे ही बीएससीसी में काम कर रहे हैं क्योंकि उनको परमानेंट कर्मचारी मिलता ही नहीं है। अगर कोई एग्जाम लेना हो इनको, कोई रिजल्ट का प्रोसेस करना हो, तो इनको डेपुटेशन पे अधिकारी लेना पड़ता है। तो सबसे पहले तो बीएसएससी को दुरुस्त करने की जरूरत है, उनको प्रॉपर स्टाफ मिले। लेकिन अब अभी अगर इनकी भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी शुरू से तो ये जो आपका सीजीएल 4 है, बीएसएससी है, ये कहीं न कहीं और लंबा चलेगा। तो अभी इनको फिलहाल डेपुटेशन और इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो देखिए कब तक के लिए इनको नियुक्त किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग पटना में प्राप्त अनुशंसा पर विचार अनुसार श्री कृष्ण सिंह सेवानिवृत्त संविदा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के संविदा के आधार पर नियोजन अवधि को दिनांक 21 जुलाई से अब 21 जुलाई को इनका खत्म हो रहा है कार्यकाल, तो उस दिन से बढ़ाकर के कब तक किया जा रहा है दिनांक 4 जनवरी 2027 तक, चूंकि 65 वर्ष की आयु तक ये रिटायर हो जाएंगे, अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति प्रोन्नति होने तक के लिए विस्तारित की जाती है। ठीक है, अगर इसके बीच में नियमित नियुक्ति हो जाती है तो इनको हटा दिया जाएगा, बट 4 जनवरी तक तो ये है।
ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि संविदा के आधार पर इनको काम चलाना पड़ रहा है। ये तो बीएसएससी की बात हो गई। इसके अलावा सचिवालय की बात करें तो जैसा मैंने बताया आपको कि केवल 1200 से 1300 प्लस ही जो आपके एएसओ हैं वो कार्यरत हैं, और जिसकी वजह से एएसओ जो सेक्शन अफसर है उनको भी एएसओ का कई बार काम देखना पड़ता है। तो उनके तरफ से तो प्रेशर है कि जल्द से जल्द एग्जाम कंप्लीट किया जाए। बावजूद इसके देखेंगे आप कि ऑलरेडी बहुत पहले आपको अधियाचना मिल चुकी है एएसओ की सीट का, एआरओ भी पहुंच गया है राजस्व कर्मचारी का। बावजूद इसके अभी तक पोर्टल का रीओपन नहीं किया गया, जबकि 27 अप्रैल को ही जो वेबसाइट क्रिएशन है उसके लिए टेंडर फाइनल कर लिया गया था। तो कितना लंबा समय लग गया कि अब तक इनका वेबसाइट ही रेडी नहीं हो पाया। और चूंकि 15 तक मंत्री जी भी बताए थे कि 15 तक आपका पोर्टल रेडी हो जाएगा, तो आज आपका देखिएगा तो आज 20 तारीख हो गया और अब तक कोई पोर्टल से संबंधित नोटिस नहीं आया। तो ये प्रसुप्त ज्वाला जैसा हमें सबको पता है कि ठीक है, जल्द से जल्द इनका पोर्टल रीओपन होगा, लेकिन जल्द कब होगा इनका? क्योंकि जल्द ज्योग्राफी की भाषा में देखेंगे कोई भी समय सीमा होता है तो लाखों करोड़ों वर्ष में होता है। तो यहाँ पे उस कंडीशन में बीएसएससी को काम नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द पोर्टल का रीओपन किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जब एएसओ की इतनी जरूरत है, चाहे सचिवालय चाहे अन्य डिपार्टमेंट में, खुद बीएसएससी को संविदा के आधार पर लेकर के काम चलाना पड़ रहा है, तो आखिर भर्ती में लेट लतीफी क्यों हो रही है? तो एक बार फिर से हम सबकी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आयोग इस पे नोटिस जारी करे कि जल्द से जल्द सीजीएल 4 कब से आपका रीओपन हो रहा है। साथ ही साथ एग्जाम को लेकर के इनका एक कैलेंडर जारी होना चाहिए कि आखिर कब तक ये लोग एग्जाम ले रहे हैं, ताकि छात्र कम से कम ये आश्वस्त हो सके कि कब तक उनका एग्जाम होगा। अभी तो उनके मन में डाउट चल रहा है कि एग्जाम होगा नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप कोई चीजें बोलते हैं और आप उस बात को फिर से भूल जाते हैं। अब देखिए ना, 2025 में ही शायद आया था आपका नोटिस, 1 साल लंबा हो गया, जनवरी में ही आया था कि तांती तत्वा के लिए पोर्टल इंटर लेवल के लिए ओपन किया जाएगा, लेकिन 1 साल गुजर गया, उसके बाद दोबारा कोई नोटिस नहीं आया। इसी तरीके से इंटर लेवल में ऑनलाइन एग्जाम को लेकर के ये लोग नोटिस जारी किए थे, कई साल हो गया, उसके बाद दोबारा कोई नोटिस नहीं आया। तो इसलिए छात्र डरते हैं आपके कार्यप्रणाली से। तो इस छात्रों के अंदर आपको विश्वास बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द ये सारे काम करने चाहिए, एग्जाम भी जल्द से जल्द करवाने चाहिए, ताकि छात्र भी अपना जो मेहनत कर रहे हैं वो अपने मुकाम पे पहुंच सके, और जो सचिवालय में कमी है एएसओ की या कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट, तो वो भी पूरा हो सके। बाकी आपका जो भी राय है इस पे कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एग्जाम का मुद्दा अब हाईलाइट होना चाहिए, एग्जाम जल्द से जल्द लेना चाहिए। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।